नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे नए YouTube चैनल जीएस विथ मी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे स्वतंत्रता समानता के अधिकार के पहले दो अधिकार और हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 क्या कहता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12। देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 12 में सबसे पहले क्या है, राज्य का परिभाषा दिया गया है। सेम यही चीज है। सबसे पहले ये जानिए राज्य होता क्या है। राज्य होता क्या है, टेक्निकल टर्म में राज्य होता क्या है। क्वेश्चन इसमें बना के पूछता है कि एक राज्य है, राज्य वह होता है जिसमें क्या होते हैं, निश्चित भूक्षेत्र होता है। निश्चित, जिसमें क्या होता है, एक निश्चित भूक्षेत्र होता है, निश्चित भूक्षेत्र होता है। इसमें जनसंख्या होती है, क्या होती है, जिसमें क्या होती है, जनसंख्या होती है। निश्चित भूक्षेत्र होता है, जनसंख्या होती है। उसके बाद उसमें एक सरकार होती है। उसके बाद वो जो राज्य है वो क्या होता है, समप्रभु होता है, समप्रभु होता है। क्या है ये चारों मिलकर के क्या बनते हैं, ये राज्य बनते हैं। चारों मिलकर के राज्य बनता है। ठीक है, अब राज्य की परिभाषा हम बताते हैं आपको क्या होता है। देखिए, जब ये चारों रहता है तब जाके एक राज्य बनता है। देखिए अब क्या होता है, राज्य क्या क्या मिल करके राज्य बनता है। संसद और भारत सरकार, मतलब भारत की राज्य की परिभाषा में क्या दिया गया, संसद और भारत सरकार। ठीक है, उसके बाद राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार। मतलब एक राज्य उसको कहते हैं जिसमें संसद और भारत सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संसद और भारत सरकार होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार होना चाहिए। अस्थाई प्राधिकारी होना चाहिए। अस्थाई प्राधिकारी का मतलब जैसे पंचायतें वगैरह हो गई, अस्थाई प्राधिकारी, जैसे कि पंचायतें। ठीक है, अन्य प्राधिकारी, ये चार चीजें हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये चार चीजें हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। यही राज्य का परिभाषा है। ठीक है ना, ये आपका आर्टिकल 12 हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 12 हो गया। अब आर्टिकल 13 हम आपको बताते हैं क्या होता है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, राज्य की परिभाषा में आते हैं संसद एवं भारत सरकार, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार। इसी राज्य विधानमंडल के जगह आपको राज्य विधान परिषद कर देगा। वही चीज क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल की जगह राज्य विधान परिषद कर देगा। ठीक है, मतलब राज्य की परिभाषा में आते हैं राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार आते हैं। ठीक है, संसद एवं भारत सरकार आता है, अन्य प्राधिकारी शक्तियां आती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि, मूल अधिकारों से असंगत मतलब मूल अधिकार, वे विधियां जो मूल अधिकारों से मैच नहीं करती है, जो मूल अधिकारों से टकराती हैं। विधियां मतलब लॉ होता है, नियम होता है। वह नियम जो मूल अधिकारों से टकराते हों, मतलब आर्टिकल 13 ये कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधि या नियम जिसको कहते हैं अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अवैध घोषित कर दिया जाएगा, मतलब मूल अधिकारों से
दिया जाएगा। मतलब मूल अधिकारों से असंगत विधि क्या होगी? अवैध होगी। मतलब वे विधियां, वे नियम जो मूल अधिकारों से टकराते हैं उसको क्या कर दिया जाएगा? अवैध कर दिया जाएगा। इसमें मूल अधिकारों से असंगत विधि, इसमें दो तरह का दो नियम लागू होता है। इसमें दो नियम लागू होता है। पहला आच्छादन का नियम, आच्छादन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इसमें आच्छादन का नियम लागू होता है और एक पृथक्करण का नियम लागू होता है। ठीक है ना? या पृथक्करण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसमें यह होता है कि संविधान लागू से पूर्व, संविधान लागू से पूर्व यानी संविधान जब लागू हुआ था उसके पहले, यानी संविधान से पूर्व विधि, मतलब वह नियम या वह विधि जो संविधान से लागू होने से पहले था, अगर वह मूल अधिकारों से टकराता है, ठीक है, अगर वह विधि मूल अधिकारों से टकराता है तो उस विधि को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। यही चीज याद रखिएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में अगर वह मूल अधिकार हटता है जिससे वह टकराया है, मूल अधिकार हटता है जिससे यह विधि टकराया है, तो पुनः यह विधि क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। मतलब ये विधि जब मूल अधिकार से टकराएगा, जैसे सिंपल में समझ लीजिए, संविधान निर्माण से पहले कुछ ऐसे विधि थे, अगर संविधान निर्माण के बाद वह विधि मूल अधिकारों से टकराता है तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा? निष्क्रिय कर दिया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अब देखिए पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है, पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है संविधान पश्चात मतलब संविधान लागू होने के बाद मूल अधिकारों से असंगत विधि, ऐसी कोई विधि बना दी गई जो मूल अधिकारों से क्या होता है? टकराता है। मूल अधिकारों से क्या होता है? टकराता है। उस विधि को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। उस नियम को क्या कर दिया जाएगा? जो नियम बनाया गया है और मूल अधिकार से टकरा रहा है वो क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, उस नियम में जैसे आर्टिकल मान लीजिए 70 है तो उसमें आर्टिकल 70 का मान लीजिए 15 है, आर्टिकल 15 है तो 15 है तो उसमें आर्टिकल 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, तो इसी तरह से जो भाग उससे टकराएगा केवल वही समाप्त किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 15 का 3 मूल अधिकारों से टकरा रहा है तो क्या केवल 3 समाप्त किया जाएगा, न कि आर्टिकल पूरा 15 ही खत्म कर दिया जाएगा। समझ में आया ये सब बात? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आपको पढ़ाते हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, थैंक यू।